अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं। अच्छा ना यार, कल बात हो रही थी कि सरमायादाराना निज़ाम के जो है ना जुल्म व जबर का जो है ना असर होता है वो आम आदमी पर कैसे पड़ता है और कार्टेल का असर कैसे पड़ता है। कि आज मैं आपको कार्टेल के बारे में बताता हूँ। कार्टेल क्या है, आम अल्फाज में आपको समझाता हूँ। कार्टेल ये है कि एक चीज़ फ़र्ज़ किया गंदम है, उसको जो है ना उसका एक 100 टन जो है ना मुल्क के अंदर मौजूद हैं। तो ये कार्टेल के जो बड़े सरमायादार होते हैं, जो इर्तिकाज़ दौलत का सबब बनते हैं, वो क्या करते हैं कि इन जो है ना गंदम हो गई, इसी तरह दूसरी चीज़ें हो गई, उनको जो है ना ख़रीद कर रख देते हैं किसी जगह पर, ऐसी सतह पर, बैक सतह पर, ताकि जो है ना रियासती मशीनरी हरकत में अगर आ भी जाए तो उनको ना मिले। तो हालांकि रियासती मशीनरी को इनकी सारी जगहों का पता होता है, वो ख़ुद हालांकि इनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आवाम को जो है ना दिखाने के लिए, अपने वोट को इज़्ज़त दिलवाने के लिए वो सब ढोंग रचाते हैं कि हम इक़दाम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो अमली सतह पर कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने तो सरमायादारों के जो है ना पैसे पर इलेक्शन लड़ना होता है, उनसे इलेक्शन की कैंपेन चलवानी होती हैं, उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी होती हैं, उनके ATM कार्ड यूज़ करके ना इलेक्शन जीतना होता है अपने मुखालिफिन को हराने के लिए। उनके जो है ना जो पालतू होते हैं, जो गिरोह होते हैं, उनको इस्तेमाल करना होता है। तो कैसे जो है ना इन माफियाज़ को रोके स्टेट की मशीनरी। स्टेट के लोग जो उनके वफ़ादार होते हैं ना, अगर जो है ना माफियाज़ नाराज़ हो जाएँ तो कोई भी जो है ना MPA नहीं बन सकता, MNA नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी नाराज़गी तो कोई मोल नहीं ले सकता, क्योंकि MPAs MNAs के पास तो इतनी सरमाया होता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो है ना इलेक्शन की जो है ना एक मुखालिफ उम्मीदवार के ख़िलाफ़ जो है ना एक मजबूत कैंपेन चला सकें। तो ये सारा निज़ाम जो है ना ये माफियाज़ देखते हैं, उनको जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं, और उनकी गाड़ियाँ, उनके जो है ना अपने बंदे होते हैं जो मुखालिफ उम्मीदवारों के साथ मद्दे मुकाबल होते हैं, उनकी धांधली में, उनके पैसा बांटने में, ये सारा कुछ जो है ना ये सारा जो है ना इनका पैसा होता है। तो हमारे जो हमें ओन करते हैं, जो हमारे MPs हैं, MNAs हैं, असम्बलियों में बैठे हुए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो लोअर ईवान हो, चाहे अपर ईवान हो, सब के अंदर जो है ना इनके वफ़ादार मौजूद होते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब के अंदर इन्होंने अपने लोग पाल रखे होते हैं, ताकि अपने जो है ना सरमाए की हिफाजत के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो बस इनकी मनमानी ही होती है मुल्क के अंदर। मुल्क की जो असल जो रियासत के असल जो यहाँ हकदार होते हैं वो एक नौजवान तबका होता है, जो नौजवानों के अलावा दूसरा जो मज़दूर तबका होता है ना, वो मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा अहम जो है ना रोल प्ले करता है। तो अब तो नौजवान और जो मज़दूर तबका है ना वो तो पिस कर रह गया है, उसको तो कुछ बचा ही नहीं है यार। देखें, अगर एक मज़दूर मज़दूरी पर ना जाए, गंदम की लाइन लग जाए, शाम को अगर उसको आटा ना मिले तो अपने बच्चों को क्या मुँह दिखाएगा, क्या कहेगा कि हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास चीनी नहीं है। तो यार इस पर बड़ा यानी कि स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। तो फिर बात तो वही आती है ना कि अगर स्टेट के अंदर यहाँ पर तो स्टेट्स के अंदर स्टेट्स मौजूद हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग मौजूद हैं। अगर देखें, अगर स्टेट एक्शन लेती है तो उनको जो है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, तो जजेस के अंदर उनके बंदे मौजूद हैं, लॉयर उनके अपने होते हैं। वो सारा जो है ना एक अगर फ़र्ज़ किया हुकूमत ने एक ऐलान किया कि जो है ना गंदम अब 2200 के से ऊपर जो है ना कोई नहीं फ़रोख्त करेगा, तो वो जाते हैं, उनके जो लॉयर जाते हैं, उसी वक्त रेट दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चैलेंज करते हैं कि ये तो हमारी जो है ना महंगे दामों में ख़रीदी हुई गंदम थी, हमने स्टॉक की हुई थी, तो हमें नुकसान होता है। तो वो इस पर क्या करते हैं, स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं। तो इसकी वजह से ना तो सारा सिस्टम ही जो है ना वो एक ट्रिप कर जाता है कि वो जो काम होता है उस पर अमल दरामद ही जो ना रुक जाता है। इसी तरह अगर अदालत इजाज़त दे भी दे तो दूसरे जो एक्शन लेने वाले इदारे होते हैं ना, वो कोई एक्शन नहीं लेते। उनके अंदर उनके जो लोग मौजूद होते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं कि अपने सरमाए की हर तरह से हिफाजत करते हैं, जबकि आम आदमी जो है ना बेचारा वैसे तो एक लिहाज से इनके साथ भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर ये अपना स्टैंड लेते, अपनी चीज़ें जो है ना उसको प्रोटेक्ट करते, तो इनके साथ ये हाल ना होता, ये अपने आमाल की सज़ा होती है। हम तो बस इंकलाब के लिए उठते ही नहीं हैं। तो हमको अब सोचना चाहिए कि इन माफियाज़ की ग़ुलामी कब तक करनी है। तो देखते हैं यार इस आवाम का कि किस हद तक बर्दाश्त करती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।